हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सूर्योपनिषद। सनातन धर्म में जो पंचदेव उपासना है, जिसे हम पंचायतन पूजा भी कहते हैं, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। इसमें गणपति, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्यदेव, इन पांचों की पूजा होती है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इन पांचों में भी सूर्यदेव का स्थान इतना विशेष, इतना केंद्रीय क्यों माना गया है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसका एक बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण कारण है। जी। इन पंच देवों में, बल्कि कहिए कि सभी देवों में सूर्य ही एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। प्रत्यक्ष देवता? हाँ, मतलब जिन्हें हम अपनी इन आंखों से साक्षात देख सकते हैं, उनके होने का अनुभव कर सकते हैं। हाँ। बाकी देवों के स्वरूप का तो हम शास्त्रों के वर्णन से ध्यान करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल ध्यान करते हैं, सुनते हैं। जी, उनकी लीलाएं सुनते हैं। जी। पर सूर्य देव की उपस्थिति के लिए किसी अनुमान या शब्द प्रमाण की जरूरत नहीं। सही बात है, वो तो रोज सुबह दिखते हैं। बिल्कुल, प्रतिदिन हमारे सामने उदित होते हैं, अपने प्रकाश से, अपनी ऊष्मा से सारे जगत को जीवन देते हैं। हाँ, ये तो है। उनका दर्शन तो रोज का अनुभव है। ये बात तो उन्हें बहुत खास बनाती है। और हमारे जो नित्य कर्म है दैनिक जीवन के, उनमें भी तो सूर्य का महत्व दिखता है। बिल्कुल दिखता है। आप संध्या वंदन को ही ले लीजिए, कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारे नित्य कर्मों का। हाँ, संध्या वंदन। तो संध्या वंदन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि दिन के 3 प्रमुख समयों पर, सुबह, दोपहर और शाम, सूर्य भगवान की उपासना की जाए। ये एक तरह से सूर्य की साक्षी में परमात्मा का स्मरण है। उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं, और ये हमें समय का अनुशासन भी सिखाता है। ये बात भी सही है। और गायत्री मंत्र, जिसे सनातन धर्म में वेदों का सार कहते हैं, सबसे पवित्र मंत्रों में से एक, उसका भी तो सीधा संबंध सूर्यदेव से ही है ना? निश्चय ही। गायत्री मंत्र तो है ही मूल रूप से सविता देवता का आह्वान। सविता मतलब सृष्टि करने वाले, प्रकाश देने वाले सूर्यदेव। हाँ, सविता। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हम सविता देव के उस वर्ण करने योग्य मतलब श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं। और प्रार्थना क्या है? ध्यो यो नः प्रचोदयात्, कि वे हमारे बुद्धियों को प्रेरित करें। जी, कि वे हमारी बुद्धियों को सही रास्ते पर, श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करें। तो ये प्रार्थना है सद्बुद्धि की, ज्ञान के प्रकाश की, और ये सूर्यदेव की कृपा से ही संभव मानी गई है। तो ये जो सूर्योपासना की परंपरा है, ये कितनी पुरानी है? मतलब क्या ये वैदिक काल से ही है? अरे, अत्यंत प्राचीन। इसका मूल तो वेदों में ही है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आप देखेंगे तो सूर्यदेव की स्तुति में अनेकों सूक्त और मंत्र मिलेंगे। चारों वेदों में? हाँ, जैसे ऋग्वेद का प्रसिद्ध सौर सूक्त है, यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में अरुण प्रश्न है, उसमें सूर्य के रथ, घोड़ों का कितना सुंदर वर्णन है। सूर्य नमस्कार के मंत्र तो आज भी कितने प्रचलित हैं। हाँ, बिल्कुल। और अथर्ववेद का ये सूर्योपनिषद भी, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये सब क्या दिखाता है कि वैदिक ऋषियों के लिए सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं थे, वो एक दिव्य शक्ति थे। तो वेदों में सूर्य को देखा कैसे गया है? क्या सिर्फ ऊर्जा का स्रोत माना है, या उनका कोई आध्यात्मिक महत्व भी है? नहीं, सिर्फ भौतिक ऊर्जा का स्रोत बिल्कुल नहीं। वेदों ने तो सूर्य को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। उन्हें पृथ्वी पर जीवन का आधार माना है, पालनकर्ता माना है, आरोग्य देने वाले, अंधकार को मिटाने वाले, ज्ञान और तेज का असीम भंडार। उन्हें आदित्य कहा जाता है। आदित्य, अदिति के पुत्र। जी, अदिति के पुत्र, देवों में प्रमुख। और इससे भी आगे बढ़कर कई जगहों पर तो सूर्य को साक्षात पर ब्रह्म के समान माना गया है। उपनिषदों का एक प्रसिद्ध वाक्य है, असावादित्यो ब्रह्मा। असावादित्यो ब्रह्मा, इसका अर्थ? अर्थात ये जो आदित्य हैं, ये सूर्य, यही ब्रह्म है। और ऋग्वेद का वो अद्भुत मंत्र याद है, सूर्य आत्मा जगत तस्थुषश्च। हाँ, सूर्य आत्मा जगत तस्थुषश्च। मतलब सूर्य समस्त चर जो चलते हैं प्राणी, और अचर जो स्थिर हैं जैसे पहाड़, पेड़, इस सारे जगत की आत्मा है। वही सबके भीतर जीवन बनकर धड़क रहे हैं। अद्भुत। ये तो सूर्य के महत्व को बिल्कुल एक अलग, बहुत गहरे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। अच्छा, क्या पुराणों में और हमारे इतिहास ग्रंथों में भी सूर्योपासना के ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं? हाँ, अवश्य, बहुत उदाहरण है। आप वाल्मीकि रामायण देखिए, युद्धकांड में जब भगवान राम रावण से अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे और कुछ रणभूमि में थोड़े चिंतित थे। हाँ, वो प्रसंग।
तब महर्षि अगस्त्य उनके पास आते हैं और उन्हें सूर्य देव की उपासना करने को कहते हैं। वो उन्हें आदित्य हृदयम स्तोत्र देते हैं। आदित्य हृदयम, हाँ ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, उसके पाठ से भगवान राम का मनोबल बढ़ता है और उन्हें युद्ध में विजय मिलती है। ये स्तोत्र आज भी बहुत प्रभावी माना जाता है, बहुत लोग इसका पाठ करते हैं। जी हाँ, करते हैं। इसी तरह महाभारत में देखिए, माता कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया था। उनके वरदान से ही तो दानवीर कर्ण का जन्म हुआ। हाँ, कर्ण का जन्म। और इतिहास में भी देखें तो कन्नौज के सम्राट थे हर्षवर्धन। उनके दरबारी कवि थे मयूर भट्ट। मयूर भट्ट जी, उन्होंने सूर्य शतकम नाम से 100 श्लोकों में सूर्यदेव की बहुत सुंदर स्तुति लिखी थी। और लोक मान्यता है कि इस स्तोत्र को रचने और पाठ करने से वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। अच्छा। तो ये सब घटनाएं क्या दिखाती हैं? सूर्य की महिमा, उनकी उपासना की प्राचीनता और उसकी शक्ति। बिल्कुल, ये सब प्रमाण है। तो आज हम जिस सूर्योपनिषद पर खास तौर से बात कर रहे हैं, ये अथर्ववेद से संबंधित है, जैसा आपने शुरू में बताया था। हाँ, इसे अथर्ववेद की शौनक शाखा से जुड़ा हुआ मानते हैं। ये एक छोटा सा उपनिषद है, पर विषय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सामान्य उपनिषदों में गिना जाता है। इस उपनिषद के ऋषि अथर्वांगिरस माने जाते हैं जी। और वो इसमें सूर्यदेव की महिमा गाते हुए आखिर में उन्हें ही परम तत्व मतलब साक्षात ब्रह्म बताते हैं। तो ये उपनिषद सूर्य को किस खास रूप में दिखाता है? इसका मुख्य विषय क्या है? देखिए, सूर्योपनिषद कहता है कि सूर्य ही इस पूरे दिखने वाले जगत के रचयिता हैं, पालक हैं और संहारक भी हैं। मतलब सृष्टि, स्थिति, लय तीनों उन्हीं से। त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व, रज, तम, वो भी उन्हीं से प्रकट होती है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, ये उपनिषद बहुत साफ शब्दों में ये घोषणा करता है कि सूर्य और हमारी अपनी आत्मा यानी आत्मन तत्वतः एक ही है, अभिन्न है, उनमें कोई भेद नहीं है। सूर्य और आत्मा अभिन्न है, ये तो अद्वैत हो गया। जी हाँ, ये अद्वैत की पराकाष्ठा है। इस उपनिषद का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि सूर्य से जुड़े हुए अथर्ववेद के जो गुह्य मंत्र हैं, उनका अर्थ समझाया जाए और उनकी उपासना का तरीका बताया जाए। और हमारी परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ काम या ज्ञान चर्चा की शुरुआत शांति मंत्र से होती है। हाँ बिल्कुल। तो कृपया इस उपनिषद का जो शांति मंत्र है, उसका पाठ और उसका मतलब थोड़ा समझाएं। अवश्य। सूर्योपनिषद का शांति मंत्र है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। इसका भाव ये है कि हे देवगण, हम अपने कानों से हमेशा कल्याणकारी बातें सुने। हे यज्ञ के योग्य देवों, हम अपनी आंखों से सदा शुभ और मंगलमय चीजें देखें। हम स्थिर, मजबूत अंगों और स्वस्थ शरीर से आपकी स्तुति करते हुए देवों ने हमारे लिए जो पूरी आयु तय की है, उसे अच्छी तरह से जिएं। महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करें। पूरे विश्व के ज्ञान स्वरूप पूषा यानी सूर्यदेव हमारा कल्याण करें। जिनकी गति कभी रुकती नहीं, वो अरिष्ट नेमी गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। देवगुरु बृहस्पति हमारा कल्याण करें। ओम। हमारे तीनों तरह के ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, शांत हो, शांत हो, शांत हो। बहुत सुंदर, बहुत गहरा अर्थ है इस शांति पाठ का। अच्छा, अब इस उपनिषद में जो मुख्य सूर्य मंत्र बताया गया है, उसका विधान क्या है? मतलब उसके ऋषि, छंद, देवता, ये सब क्या है? हाँ, इस उपनिषद में एक खास सूर्य मंत्र की उपासना का विधान है। उसके अंग इस तरह हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं स्वयं प्रजापति ब्रह्मा। ब्रह्मा जी। जी। इसका छंद है गायत्री, जो वेदों का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण छंद है। और इसके देवता हैं आदित्य यानी सूर्यदेव। अब आते हैं इसके बीज, शक्ति और कीलक पर। ये मंत्र के थोड़े गूढ़ तत्व हैं। हाँ, ये बीज, शक्ति, कीलक, ये क्या होते हैं? इन्हें जरा और खोलकर बताइए। देखिए, बीज मंत्र का वो मूल अक्षर या ध्वनि होती है
जिसमें मंत्र की सारी शक्ति सिमटी हुई मानी जाती है। इस सूर्य मंत्र का बीज है हंसा सोहम। हंसा सोहम। हाँ, इसमें हंसा सूर्य का वाचक है जो आकाश में चलते हैं, और सोहम का मतलब है वो मैं हूं। ये आत्मा और परमात्मा की एकता बताता है। तो इस बीज में अग्नि तत्व यानी तेज और नारायण तत्व यानी पालन पोषण दोनों मिले हुए हैं। अच्छा, अग्नि और नारायण तत्व। जी। फिर है मंत्र की शक्ति। शक्ति वो तत्व है जो बीज को काम करने लायक बनाता है, उसे प्रकट करता है। यहाँ शक्ति है हृलेखा यानी बीज मंत्र ह्रीं। इसे माया या पराशक्ति का प्रतीक मानते हैं। रिम। और कीलक। कीलक का मतलब होता है खूंटी या पिन, जो मंत्र के रहस्य को खोलता है या उसे साधक के लिए सिद्ध करता है। यहाँ कीलक को आकाश आदि पंच महाभूतों की सृष्टि कैसे हुई उस प्रक्रिया के ज्ञान से जोड़ा गया है। और इस पूरे मंत्र के जप का विनियोग मतलब उद्देश्य या प्रयोजन बताया गया है चारों पुरुषार्थों की सिद्धि, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तो मंत्र विज्ञान का बहुत गहरा पक्ष है। हंसः सोहम, सूर्य और आत्मा की एकता तो इस बीज में ही है। ये तो अद्भुत है। और इस मंत्र का जप करते समय साधक को सूर्य देव के किस रूप का ध्यान करने के लिए कहा गया है? हाँ, उपनिषद में सूर्य नारायण के एक बहुत ही भव्य, दिव्य और तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करने को कहा गया है। वर्णन कुछ ऐसा है। वे लाल कमल के आसन पर बैठे हैं, रक्तांबुज संस्थितम। लाल कमल पर उनका रथ 7 घोड़े खींच रहे हैं, सप्ताश्वरथिनम। ये 7 घोड़े शायद सप्ताह के 7 दिन हो या प्रकाश के 7 रंग हो सकता है। उनका वर्ण पिघले हुए सोने जैसा है, हिरण्य वर्णम। ये उनके तेज और पवित्रता को दिखाता है। वे चतुर्भुजी हैं, चतुर्भुजम। उनके 2 हाथों में कमल के फूल हैं, पद्मद्वय अन्वितम, और बाकी 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं, मतलब भक्तों को डर से मुक्ति और मनचाहा वरदान देने वाले। अभय और वरद मुद्रा। जी। वे ही कालचक्र के प्रणेता हैं, कालचक्र प्रणेतारम। समय उन्हीं से चलता है। और आखिर में कहा है श्री सूर्य नारायण य एवं वेद सब वही ब्राह्मणा। इसका क्या अर्थ हुआ? कि जो साधक श्री सूर्य नारायण के इस दिव्य स्वरूप को इस तरह ठीक से जानता है वही असल में ब्राह्मण है, मतलब ब्रह्म को जानने वाला। ये ध्यान तो साधक को सूर्य की दिव्यता से एकदम सीधे जोड़ देता है। कमल पर बैठे, 7 घोड़ों के रथ पर, सोने जैसी आभा वाले, अभय और वरद मुद्रा वाले सूर्य नारायण। बहुत ही सुंदर कल्पना है। इसके बाद उपनिषद फिर से हम सबको गायत्री मंत्र याद दिलाता है, क्योंकि वो सूर्योपासना का आधार है। हाँ, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक में फैले सविता देव के उस वर्ण करने योग्य पाप मिटाने वाले तेज का ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धियों को अच्छे रास्ते पर प्रेरित करें। ये मानो फिर से पक्का करता है कि सूर्य की उपासना का लक्ष्य सिर्फ दुनियावी लाभ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और अच्छी बुद्धि पाना है। बिल्कुल, सिर्फ भौतिक लाभ नहीं है। अच्छा, अब उपनिषद सूर्य को कैसे सर्वव्यापी बताता है और सबका मूल आधार, इस पे थोड़ा और विस्तार से बताइए। हाँ, ये उपनिषद बहुत जोर देकर और साफ शब्दों में कहता है कि सूर्य आत्मा जगत स्थतुषश्च। ये हमने पहले भी बात की कि सूर्य ही सारे चलने वाले और न चलने वाले जगत की आत्मा है। जी। आगे कहा है सूर्याद्वयी खलविमानी भूतानी जायन्ते, मतलब निश्चय ही सूर्य से ही ये सारे प्राणी पैदा होते हैं। सूर्येण पालितानि तु, सूर्य के द्वारा ही उनका पालन होता है। सूर्य लयम प्राप्नुवन्ति, और आखिर में सूर्य में ही वो विलीन हो जाते हैं। सृष्टि, पालन, लय सब सूर्य से। इतना ही नहीं, यज्ञ का आधार सूर्य है। उनकी ऊर्जा से ही आहुति ऊपर जाती है। वर्षा का कारण सूर्य है, उन्हीं से जल चक्र चलता है। अन्न का आधार सूर्य है, फोटोसिंथेसिस, और हमारी आत्मा का आधार भी सूर्य ही है। वही जीवन ऊर्जा के मूल स्रोत हैं। इसका मतलब तो साफ है कि सूर्य ही सब कुछ हैं, वही परम तत्व हैं। सृष्टि, स्थिति, लय सब उन्हीं से। हाँ, उपनिषद इसी नतीजे पर पहुंचता है। अथर्वांगिरस ऋषि सूर्य को नमन करते हुए कहते हैं, हे आदित्य, आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष कर्म करने वाले हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम कर्म कर्तासि। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा है, मतलब सृष्टिकर्ता।
आप ही प्रत्यक्ष विष्णु हैं, पालनकर्ता, और आप ही प्रत्यक्ष रुद्र हैं, संहारकर्ता। त्रिदेव भी वही है। जी, आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के प्रत्यक्ष स्वरूप है। और सारे छंद भी आप ही हैं। आदित्य से ही वायु बनी, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, 10 दिशाएं, सारे देवतागण और चारों वेद प्रकट हुए। ये जो तपता हुआ सूर्य का गोला है ना, यही साक्षात ब्रह्म है, असवादित्यो ब्रह्मा। ये तो सूर्य की सर्वव्यापकता और उनकी सर्वोच्चता की पराकाष्ठा है। अच्छा, क्या हमारे शरीर और मन के स्तर पर भी सूर्य का प्रभाव इस उपनिषद में बताया गया है? निश्चय ही। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उपनिषद कहता है कि आदित्य ही हमारा अंतःकरण चतुष्टय है, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आदित्यो अंतःकरण मनो बुद्धि चित्ताहंकाराः। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब सूर्य से, ये कैसे? देखिए, सूर्य चेतना और प्रकाश के प्रतीक है ना। हाँ। हमारे मन का संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का निश्चय करना, चित्त का याद रखना और अहंकार का मैं भाव, ये सब चेतना के ही तो अलग अलग काम हैं। हाँ, हैं तो उपनिषद इन्हें सूर्य से अभिन्न बताकर ये इशारा कर रहा है कि हमारी जो आंतरिक चेतना है वो भी उसी विशाल ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है जिसके प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सूर्य हैं। आगे कहा है कि वे ही शरीर में चलने वाले पंच प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। आदित्य वै व्यानो समानो उदानो पानः प्राणा। ये प्राण ही तो हमारे शरीर को जिंदा रखते हैं और सारी क्रियाएं चलाते हैं। तो मतलब हमारी सांसें भी सूर्य से ही जुड़ी हैं। और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उनका क्या? हाँ, वो भी। वे ही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कान, श्रोत्र, त्वचा, त्वक, आंखें, चक्षु, जीभ, रसना, नाक, घ्राण। आदित्यो वै श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणाः। और इन इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो भी आदित्य स्वरूप ही हैं। आदित्यो वै शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंधाः। ज्ञानेंद्रियां और उनके विषय भी सूर्य स्वरूप? जी। इसी तरह वे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाणी, वाक, हाथ, पाणी, पैर, पाद, गुदा, पायु, जननेन्द्रिय उपस्थ। आदित्यो वै वाक पाणी पाद पायुपस्थाः। और इन कर्मेंद्रियों के जो काम है, बोलना, लेना देना, चलना फिरना, मलत्याग, प्रजनन या आनंद, वो भी आदित्य स्वरूप ही हैं। आदित्यो वै वचनादान गमन विसर्गानंदाः। अच्छा। और अंत में कहा है कि सूर्य ही आनंदमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय कोशों के रूप में स्थित है। ये आत्मा के अलग अलग आवरण हैं। ये तो अद्भुत विश्लेषण है। स्थूल शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ सूर्य से अभिन्न बताया गया है। ये तो दिखाता है कि इंसान के शरीर और चेतना का सूर्य से कितना गहरा, अटूट रिश्ता है। अच्छा, इस उपनिषद में सूर्य देव की स्तुति कैसे की गई है? स्तुति में उनके कल्याणकारी स्वरूप और नामों को याद किया गया है। कहा है, मित्र जो सबके दोस्त हैं और भानु जो चमकते हैं, नाम वाले आदित्य को नमन। नमो मित्राय भानवे। नमो मित्राय भानवे। वे मृत्यु से मेरी रक्षा करें। मृत्युर्मा पाही। विश्व के कारण यानी उत्पत्ति स्थान तेजस्वी सूर्य को नमन। भ्राजिष्णवे विश्व हेतवे नमः। फिर वही सृष्टि स्थिति लय का सिद्धांत दोहराया है। सारे प्राणी सूर्य से पैदा होते हैं। सूर्याद भवन्ति भूतानि, सूर्य से ही पाले जाते हैं। सूर्येण पालितानि तु, और आखिर में सूर्य में ही विलीन हो जाते हैं। सूर्य लयम प्राप्नुवन्ति। हाँ। और फिर वो परम वाक्य आता है जो अद्वैत का शिखर है, यह सूर्यः सो अहमेव च। यह सूर्य स्वमेव च। जो सूर्य है वही मैं हूं। ये तो सीधे सीधे अद्वैत वेदांत का महावाक्य जैसा लग रहा है। जीव और ब्रह्म की, व्यक्ति और समष्टि की, उपासक और उपास्य की पूरी एकता। बिल्कुल, ये उपनिषद इसी अद्वैत भाव को मजबूत करता है। आगे प्रार्थना की गई है, हे सविता देव, आप हमारी आंखें हैं, हमें दृष्टि दीजिए। चक्षुर्नो देव सविता चक्षुर्नो उत्पर्वतः। फिर सूर्य गायत्री का जिक्र आता है जो आदित्य के ध्यान के लिए है। सूर्य गायत्री। हाँ, आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। हम आदित्य को जाने, 1000 किरणों वाले का ध्यान करें, वो सूर्य हमें अच्छे रास्ते पर प्रेरित करें।
आदित्याय विद्महे। जी। फिर सविता देव की सर्वव्यापकता का वर्णन है। वे आगे हैं पूर्व में, पीछे हैं पश्चिम में, ऊपर हैं नीचे हैं, सब तरफ फैले हुए हैं। सविता पश्चातात, सविता पुरस्तात, सवितोत्तरात, सविता अधरातात। वे हमें सर्वव्यापकता और लंबी आयु दें। तो क्या इस उपनिषद में कोई खास मंत्र भी दिया गया है जिसका साधक जप कर सके रोजमर्रा में? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण और याद रखने में आसान अष्टाक्षर यानी 8 अक्षरों वाला सूर्य मंत्र बताया गया है। इसे अथर्वांगिरस सूर्य मंत्र भी कहते हैं। अष्टाक्षर मंत्र। जी, उपनिषद खुद इसकी बनावट समझाता है। ओम ये एक अक्षर परब्रह्म का प्रतीक है। घृणि जिसका मतलब है किरणें या तेज, इसमें 2 अक्षर हैं। सूर्य इसमें 2 अक्षर हैं और आदित्य अदिति के पुत्र इसमें 3 अक्षर हैं। अच्छा, ओम 1, घृणि 2, सूर्य 2 और आदित्य 3। हाँ, 8 हो गए। बिल्कुल। तो मंत्र बना ओम घृणि सूर्य आदित्य। उपनिषद कहता है कि यह सदा अहरह जपति स वै ब्राह्मणो भवति। इसका मतलब? कि जो रोज लगातार इस मंत्र का जप करता है वह ब्राह्मण पद को प्राप्त होता है, यानी वो ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का अधिकारी बन जाता है। ओम घृणि सूर्य आदित्य, ये तो याद रखने में भी आसान है और इसका अर्थ भी कितना गहरा है। अच्छा, इस उपनिषद के पाठ या इसके मंत्र जप के क्या खास फल या लाभ बताए गए हैं? उपनिषद इसके पाठ और जप के कई फायदे बताता है, दुनियावी भी और आध्यात्मिक भी। अगर इस मंत्र का जप सूर्य के सामने खड़े होकर किया जाए, जैसे सूर्योदय के समय या जब सूरज निकला हो, हाँ, तो बड़े बड़े रोगों के डर से मुक्ति मिलती है। महाव्याधि भयात प्रमुच्यते, और दरिद्रता यानी गरीबी या धन धान्य की कमी उसका नाश होता है। अलक्ष्मीर नश्यति, स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों। जी, और ये साधक को अंदर से भी शुद्ध करता है। कहा गया है कि ये अभक्ष्य भोजन करने मतलब न खाने लायक चीजें खाने से, अगम्य गमन यानी गलत यौन संबंध बनाने से, पतित या झूठ बोलने वालों से बात करने जैसे पाप कर्मों के दोषों से भी शुद्ध कर देता है। अभक्ष्य भक्षणात् पूतो भवति, अगम्य आगमनात् पूतो भवति, पतित संभाषणात् पूतो भवति, असत संभाषणात् पूतो भवति। अरे, ये तो शारीरिक स्वास्थ्य, समृद्धि और नैतिक शुद्धि तीनों स्तर पे फायदेमंद है। और कोई विशेष फल जैसे बड़े पापों से मुक्ति वगैरह? हाँ, एक खास बात कही गई है कि दोपहर के समय मध्याह्न काल में सूर्य के सामने इस उपनिषद का पाठ करने से 5 महापापों से भी तुरंत मुक्ति मिल जाती है। 5 महापापों से तत्काल? जी, ब्रह्महत्या, सुरापान, सोने की चोरी, गुरु पत्नी गमन और इन पापियों का साथ देना, इन 5 महापापों से भी तत्काल मुक्ति। सदुत्पन्न पंच महापातकात् प्रमुच्यते। ये इसकी शुद्ध करने की जबरदस्त क्षमता दिखाता है। अद्भुत। लेकिन साथ ही एक जरूरी चेतावनी भी दी है। नैषां सावित्रीं विद्यां न किंचिदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत्। इसका क्या मतलब है? कि ये सावित्री विद्या, सूर्य से जुड़ा ये गोपनीय और शक्तिशाली ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जो इसके लायक न हो, अयोग्य हो, जिसमें श्रद्धा न हो या जो अनधिकारी हो। नहीं उसके सामने इसकी तारीफ करनी चाहिए। ज्ञान की पवित्रता और दिव्यता बनाए रखना जरूरी है। ये सावधानी तो बहुत जरूरी है। ज्ञान का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बिल्कुल सही है। अच्छा, सुबह या और दूसरे समय में पाठ करने के भी फल हैं? हाँ, बताया है कि जो सुबह इसका पाठ करता है वो भाग्यवान होता है। सभाग्यवान जायते, उसे पशुधन मिलता है, पशुन विंदति। और सबसे खास बात, वो वेदों के गहरे अर्थ को समझने लायक बनता है। वेदार्थम लभते, वेदों का अर्थ समझने लायक। जी। और जो तीनों संध्याओं में सुबह, दोपहर, शाम नियम से इसका जप करता है, उसे 100 यज्ञ करने का फल मिलता है। त्रिकालमेतज जप्त्वा क्रतुशता फलम वाप्नोति। ये रोज की उपासना के महत्व को दिखाता है। 100 यज्ञों का फल, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। क्या मृत्यु पर विजय पाने जैसा कोई असाधारण फल भी बताया गया है? हाँ, एक बहुत ही खास फल का जिक्र है। ज्योतिष में सूर्य अलग अलग नक्षत्रों से गुजरते हैं ना? जी हाँ। उपनिषद कहता है कि जब सूर्य हस्त नक्षत्र में हो, उस समय जो इस उपनिषद या इसके अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है, वो महामृत्यु को भी पार कर लेता है। हस्तादित्य जपति
स महामृत्युन तरति या एवं वेद। महामृत्यु को पार कर लेता है। इसका मतलब है कि वो अकाल मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है, उसे लंबी उम्र मिलती है और वो जीवन मृत्यु के चक्र को समझने की क्षमता पाता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उपनिषद में जो ये फायदे बताए गए हैं, खासकर सेहत से जुड़े हुए, वो आजकल के मेडिकल साइंस की कुछ बातों से भी मिलते जुलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, जैसे आजकल भी मानते हैं ना कि सुबह की धूप, सनबाथ विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, कई बीमारियों में फायदेमंद है। सूर्य नमस्कार को एक बेहतरीन व्यायाम मानते हैं। उपनिषद इसे और गहरे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है कि सूर्य उपासना असाध्य रोगों को ठीक कर सकती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, लंबी उम्र देती है, अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ब्रह्म ज्ञान का उजाला फैलाती है, अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों पर जीत दिलाती है और सारे दुखों को मिटाकर परमानंद दिलाती है। ये सचमुच एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक, स्वस्थ और आध्यात्मिक जीवन जीने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। अद्भुत! ये ज्ञान तो वाकई जीवन को रोशन कर सकता है। सूर्य सिर्फ बाहर की दुनिया में रोशनी और ऊर्जा ही नहीं देते, बल्कि हमारी अंदर की चेतना, हमारे प्राण, हमारे मन, बुद्धि और खुद हमारी आत्मा के भी मूल स्रोत हैं। सूर्योपनिषद का ये ज्ञान सचमुच बहुत गहरा, कल्याणकारी और हमें अपने ही अंदर की दिव्यता से जोड़ने वाला है। जी हाँ। और वो वाक्य, यह सूर्यः सो अहमेव च, ये अनुभव करना ही शायद जीवन का परम लक्ष्य हो सकता है। इस एक वाक्य पर ही कितना सोचा जा सकता है कि अगर सूर्य जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, वही तत्व मेरे अंदर भी है, तो मेरे जीवन की संभावनाएं कितनी असीम हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।